परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना। हर पल का शुक्राना। श्वास श्वास शुक्राना। सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में उनके निरंकारी प्रकाश में सभी परम आनंद को प्राप्त करें और आत्मस्वरूप में आकर अपने आत्मज्ञान में अपनी आत्मा में गुरु जी की शक्तियों को प्रवाहित होने दें, जिससे सब और शांति फैले और सभी सोल्स जागृत हों। बहुत ही जागृत मंत्र गुरु जी द्वारा हमें प्रदत्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बोलते सारी एक एक शब्द अपने आप में इतना ताकत महसूस करवाता है कि गुरु जी का साक्षात अपने अंदर महसूस होना चालू हो जाता है मिनट के अंदर। बहुत शुक्राने मेरे मालिक के जो इतना तरस हम सब सोल्स पर करा और प्रकाश में से अपना एक रूप निकाल कर हमारे गुरु रूप में हम सब सोल्स के जीवन में हैं और विराट रूप में हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं महात्माएँ जो हमें ऐसे गुरु प्राप्त हुए, जो संपूर्ण कला समर्थ गुरु हैं। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने में समर्थ है, कुछ भी। करोड़ों कलाओं के मालिक, करोड़ों कलाएं। मैं अपने जीवन में बहुत सारी अनुभूतियाँ गुरु जी के साथ जो गुरु जी ने ही करवाई प्रायरली, एंड अभी तक अब तो और इंटेंस होती चली जा रही है। मैं अनुभूतियाँ किस हद तक अलौकिक हैं, मैं उसका वर्णन गुरु जी के आगे बगैर कर तो नहीं सकती, बट मेरे शब्दों में वो आपको एक आनंद की अनुभूतियाँ ज़रूर सुनाई देती होंगी, जो बड़ी ही गुरु जी की दी हुई मिठास से भरे हुए होते हैं। क्योंकि ये आत्मा बड़ी आनंदित होती है तो सत्संग भी बड़ा आनंदमय सा जाता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ भी ऐसी एनर्जीज़ की मैनिपुलेशंस नहीं चलती, या मेरे भी कई कई दिन ऐसे माइंड स्ट्रकनेस करने की कोशिश की जाती है, या मेरा बॉडी पे बहुत कुछ प्रभाव पड़ जाता है जो समझकर भी संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और उस टाइम पे फिर गुरु महाराज जी कैसे संभालते हैं मुझे पता है। आज सुबेरे का जो एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ ध्यान का, क्योंकि कल थोड़े दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, बहुत ख़राब हो रही थी, और 2 दिन से बीते विगत 2 दिनों से तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। एब्डोमिनल प्रॉब्लम बहुत हो रही थी मुझे, और मैं और किसी चीज़ से तो परेशान नहीं हो रही थी, बट वो जो अंडर नेवल एब्डोमिनल और अंडर एब्डोमिनल कुछ ऐसे इश्यूज मुझे हो रहे थे जो मुझे दिखाए भी गए किस वजह से हो रहे थे। ये कोशिश करी जा रही थी मेरे अंडर एब्डोमिनल हिस्से को ध्वस्त करने की फिर से, एज बिकॉज कि बहुत ही ब्रह्मांडीय अटैक होते रहते हैं। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जो भी आगे बढ़ता है, बस घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपका गुरु आपके साथ है। ये आध्यात्मिक अटैक्स जैसे जैसे आध्यात्मिकता का बल बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे और ज़्यादा आपके ऊपर अटैक्स हैवी होते चल जाते हैं। बट गुरु जी की कृपा होती है, क्योंकि आपका प्रोटेक्शन कवच बहुत हाई आपके जाप से करवा दिया जाता है डिवाइंस द्वारा, और स्वयं पूरी कायनात उनकी शुद्ध शक्तियाँ आपके प्रोटेक्शन में आपके गुरु महाराज जी ने निर्धारित कर रखी होती हैं, जो हमेशा हमारे आसपास रहती हैं और हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। दिखती नहीं है बट अनुभूतियाँ होती हैं। ईश्वर को आप अनुभव भी कर सकते हैं, आप खोजिए मत। जो ईश्वर को खोज रहा है ना, उसे कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, वो हमेशा परेशान रहेगा। ये भक्ति का भाव तो एक वो नदी है, बस इसमें बहते जाओ, बहना सीख लो, इसके बहाव में बहना सीख लो। जो इसके बहाव में बहना सीख लेगा ना, तो उसके बाद उसे कुछ जानने की या जिज्ञासा ही नहीं रहेंगी, बस वो बहता रहेगा। और थोड़े काम ऐसे कि सब्र, सहनशीलता, ये गुण बनाने पड़ेंगे, अपने क्वालिटीज़ बनानी पड़ेंगी। सब्र इतना रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपने श्री मुख से यही वचन पहले भी करके गए हैं, और जब मुझे अवेकनिंग में डाला, मेरे को भी गुरु जी यही बोलते थे, सब्र तो रखना पड़ेगा प्रभा। अभी आज सवेरे एक बहुत सुंदर सॉल से बात हो रही थी। उन्होंने रात को कुछ मुझे वॉइस नोट भेजे थे, उनकी जिज्ञासाएँ थी। उनको जब भी जिज्ञासाएँ होते हैं वो वॉइस नोट भेजती हैं मुझे। तो 3 वॉइस नोट थे, और रात तो मैं नहीं देख पाई, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। तो उनके वो प्रश्न मैं लिए और उनका जवाब मैंने दिया। तो उस जवाब में उनको भी मैं यही समझा रही थी, और कलेक्टिवली भी मैं यहीं पे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप अपने आप को बहने दो भक्ति में, अपने नियंत्रण को छोड़ दीजिए और ईश्वर को अपना नियंत्रण लेने दीजिए, ठीक है? क्योंकि वो हर चीज़ की समर्थता रखते हैं। उनको पता है हमारे अंदर क्या विकार हैं, क्या अवगुण हैं, क्या हमने माड़ा किया, क्या हम
नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से हम लोग बैलेंस नहीं हो पा रहे, वो सिर्फ उनको पता है। हम तो अपनी कमियां खुद भी नहीं जान सकते और जानकर हम देखना भी नहीं चाहते। हम लोग ऐसे मूर्ख हैं, कहते हैं ना मूर्ख के मैं दास। गुरुजी बोलते थे ना मूर्ख के हम दास। हम मूर्खताओं में जिएंगे, मरते दम तक हम मूर्खताओं में जिएंगे। हमारे अंदर वो समर्थता भरकर भी वो समर्थता हम में आनी ही नहीं है जो ईश्वर से हम कहे कि हम बैठे और हम कर लेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, मूर्ख हैं हम, मूर्ख मुगध अज्ञानी। ठीक है, तू कृपा करे तो होए। तो ईश्वर ही कृपा करेगा तो कुछ होगा, वरना हमारा कुछ नहीं होने वाला। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। उनके प्रश्न थे कुछ, उनके प्राइवेट प्रश्न थे, वो तो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगी। बट यही एक फ़्लो मैंने उनको बताया कि आप ना अभी उलझ रहे हो। अब इनका शुक्राना इतना है इस सॉल का कि पहले ये शब्दों से उलझती थी चीज़ों के साथ, वो फिर मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास करा गुरुजी की कृपा से, तो उन्होंने शब्दों से उलझना तो बंद कर दिया। बहुत शुक्राने इनके जो मेरी बात का मान रखा। बहुत बड़ी बात है ये, मेरे लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त है। बहुत शुक्राना इस इज़्ज़त अफजाई का। और उसके बाद फिर जब मैंने थोड़ा एनालाइज़ करा तो उनकी बातों में मुझे ये लगा कि अभी ये विचारों से भी उलझ रही हैं। आप विचारों से भी उलझना छोड़ दीजिए, कुछ नहीं चलेगा। गुरुजी के आने के बाद ये कुछ चीज़ें चलेंगी नहीं। आप जितना करोगे गुरुजी बैठ के खेल तमाशे देखेंगे। पहले तू कर ले, कितना प्रयास करना है तू कर ले, फिर जब तू थक जाएगा या थक जाएगी, मैं तो तभी काम शुरू करूँगा, उससे पहले मैं नहीं काम शुरू करूँगा। पहले लगा लो, तुम जितनी चालाकियाँ लगानी है लगा लो। मैं भी बीच में ही, मैं अपने आप को अलग नहीं कह रही, मैं भी बीच में, मेरे को भी इंक्लूड करके चला करूँ। मैं भी बीच में, अभी भी इंक्लूड करके चलो। मैं ये तो जर्नी नहीं ख़त्म होने वाली। बेअक्लियाँ तो मेरे से भी होनी है, जो होती भी रहती हैं। फिर गुरुजी पूरी परीक्षा लेके अच्छे से मथनी से मथ के मक्खन वक्खन निकाल के फिर समझाते हैं ये है मक्खन। ठीक है, पर आनंद बड़ा आता है, पर वो जो 4-5 दिन छकते हैं ना, वो भाई साहब उफ, सब कुछ याद आ जाता है। अगला पिछले जन्म याद आने शुरू हो जाते हैं। हमारे गुरुजी आई ऐसे। कहते पहले तुम लगा लो दिमाग, जब तुम्हारा थक जाए फिर मैं करूँगा शुरू काम, क्योंकि जहाँ तुम्हारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से मेरा काम शुरू होता है। मेरे को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे साथ अभी जो बीता ना 2-4 दिन में, मैं बता नहीं सकती मैं क्या 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 देखा। आज सवेरे ठीक हुई। आज सवेरे का तो ध्यान बहुत ही सुंदर गुरु महाराज जी ने जो, भाई मैं बता नहीं सकती, 1-1.5 घंटे का ध्यान लगाया और मैं परम विश्व में थी। और गुरु महाराज जी मेरे अंदर क्या क्या कर रहे थे भाई, ओहो हो। मैं जब थोड़ा थोड़ा मेरे को चेतना में आ रही थी ना, इन्होंने मुझे जैसे एनेस्थीसिया दे देते हैं ना, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे, मानसिक भी और शारीरिक भी। शारीरिक कष्ट भी बहुत हो रहा था मुझे और मानसिक कष्ट भी हो रखा था। जो इन्होंने मेरे अंदर विचार बनवा दिए थे मेरे ही कुछ क्लेंजिंग करने के लिए और मेरा फर्दर अपग्रेडेशन करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए जो आपका रह गया होता है उसके विचार ये डाल देते हैं आपके अंदर, चलो भैया इसमें उलझो, निकलने की कोशिश करो। तो बड़े भयंकर विचार थे और मुझे पता था वो है मेरे अंदर चल रहे हैं, बट उस टाइम पे आपका ना दिमाग स्टक कर दिया जाता है। आपको जो पता भी होता है ना वो आप भूल जाते हो। और मैं बोलती हूँ गुरुजी को, मैं कहा गुरुजी आप ना पता क्या करते हो, इतनी समझ दे रखी है, मतलब आई ऑलवेज ट्राई टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे डोंट। बट जब आपने मुझे कुछ सिखाना होता है ना, तो वो चीज़ें का पार्ट आप मेरा बिल्कुल ब्लैंक कर देते हो, बिल्कुल ब्लैंक कर देते हो, मेरे स्मृतियों में नहीं रहने देते। ऐसे ही करते हैं कि अभी इसको प्रोसेस में डालना है, बिकॉज अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेड होना है, तो इसको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को पता है कि ये विचार मेरे को परेशान कर रहे हैं। मैं लगी हूँ जद्दोजहद में, मैं क्लेंस कर रही हूँ, मैं सिमरन सुन रही हूँ, मैं गुरुजी के आगे बैठी हूँ। कभी रोना शुरू कर दिया, कभी शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, मैं कह रही कोई बात नहीं गुरुजी, आप बैठे हो, आपके बैठे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रभु चाहता है अगर हो रहा है तो कोई वजह होगी। लगी बड़ी, हो गए 2-3 दिन ये करते करते, कर मैं यही रही हूँ। गुरुजी को और ज़्यादा याद करना शुरू कर दिया। अब गुरुजी तो बैठ के बड़े मज़े से देखते हैं, भाई हमें पता है क्या होना है आगे, गुरुजी को तो रिज़ल्ट पता है ना कि अब इसने अपग्रेडेड हो जाना है, तो अब इसका वो प्रमोशन हो जाना है नेक्स्ट लेवल पे। तो 3 दिन बड़ा 4 दिन छकाया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, जिसमें बहुत चीज़ें थी, भारी एनर्जीज़ का भी अटैक था,
और मेरे बॉडी पे, फिज़िकल बॉडी पे उसका प्रभाव था। मेरे विचारों को मैनिपुलेशंस करने की कोशिश की गई थी बाहरी तत्वों द्वारा। वो गुरुजी ने बताते नहीं, वो संभाल लेते हैं अपने आप। ये नहीं बताते, ये बता के कुछ नहीं करते, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ देना जानते हैं। तो ये होती है गुण ईश्वर का, ये सिर्फ देना जानता है, ना ये किसी का माड़ा करता है। एक सत्संग सुनने को मिला कल, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर बात है वो अपने आप में, हम सबको वो अपनानी चाहिए, मुझे भी। कि एक आंटी थे फिज़िकल टाइम पे, और वो बैठे हुए थे और गुरु महाराज जी से बात चल रही थी। तो एक नए कपल आते हैं उनके पास, और जो अंकल होते हैं ना वो तो डिवोटी हो जाते हैं, और जो आंटी होती है वो गुरुजी पे विश्वास नहीं करती। चलो भाई, वो अपने घर जाते हैं वापस, तो नेक्स्ट डे फिर आ नहीं पाते। तो एक संगत पूछती हैं गुरुजी से, भाई वो अंकल आंटी आए नहीं, की गल है? तो संगत गुरुजी बोलते, ओदी ना वोटी नहीं आउण देंदी, ਉਹ नहीं मनती मैनू। तो फिर संगत ने बोला, तो गुरुजी दिखा दो फिर अपना जलवा। कहते चुप होए, जलवा की हुंदा है? मैं किसी का माड़ा थोड़ी ना करना है, जो मैं तो सारिਆਂ ਦਾ कल्याण करना है। ਉਹਦਾ कल्याण ठीक, वो डिवोटी नहीं है, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਰੂੰਗਾ मैं। ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ याद करता ही है, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ नहीं आ रहा, ਉੱਥੇ तो याद कर ही ਰਿਹਾ। तो मैं तो कल्याण करना ही करना है, रब नहीं किसी का माड़ा करता। तो ये सबसे बड़ा संकेत देखो सिग्निफाई करता है कि हम लोग तो किसी का, कोई हमारा जरा सा कुछ कर नहीं दे, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, या हम उससे बात करनी बंद कर देंगे, या हम उससे इंटरेक्शंस बंद कर देंगे, या हमारे अंदर उसके लिए द्वेष हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, है ना। हम लोग कॉर्ड्स कट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हम पीछे बैक बिचिंग करनी स्टार्ट कर देंगे, अरे उसने तो ऐसे कर दिया, अरे उसने तो वैसे कर दिया, यही करते हैं ना हम सब। तो उन्होंने बोला, और गुरु का, हमारे गुरु का गुण क्या है? मैं किसी का माड़ा नहीं करता, कोई गल नहीं, मैंने नहीं मनता, गालियाँ देंदी है कोई नहीं, मैं नहीं माड़ा कर सकता, और मेरी बच्ची है, हाले अपने सेंसिस च नहीं है, बट ਉਹਦਾ हस्बैंड तो कर रहे हैं ना, एक दिन होगा वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये होता है, ये होता है, हमारे अंदर भी ये गुण होना चाहिए, किसी का माड़ा नहीं करना, किसी का भी माड़ा नहीं करना। आप हमारी लड़ाई विकारों से है। हमें आध्यात्मिकता में गुरु महाराज जी ने क्यों अवेकनिंग करनी स्टार्ट करी? हमारी अपनी इंडिविजुअल अवेकनिंग के लिए नहीं है, सर्वत के भले के लिए है ना। अपना सोचेंगे तो अपने तक सीमित रह जाएंगे, देखे गुरु जी अपने से दूर कर देंगे। सर्वद का सोचेंगे, जो गुरु जी चाहते हैं कि मैं वाइब्रेशंस हाई करने आया हूँ यहाँ पे अर्थ की। यू पीपल आर हेयर टू सर्व अर्थ, यू पीपल आर हेयर टू सर्व अदर पीपल, यू पीपल आर हेयर टू हेल्प अदर पीपल। I didn't plant you, I haven't planted you on the earth for not for your own individuality. आपके सेल्फ के लिए मैंने यहाँ पे आपको नहीं प्लांट करा है। I have planted you as a seed to serve people, to serve earth. ठीक है? और to learn how to help others, how to raise others, how to motivate others. If someone is not able to understand the low vibrations of hers or hims, so this is our duty. Now, if we are awakened, this is our duty. We should help them. Not by saying कि I am doing. We are not doing anything. We are nothing. The light is crossing from inside us, and we have to spread it among the souls who are not able to understand their energies, who are residing in their low energies, who are facing and dealing their karmas, but they are not able to understand what's going on with them. So this is our duty, because we are awakened souls, so we have to help them out. Right? तो ये हमारा भी गुण बनना चाहिए। बस मैंने यही प्रयास करे, मैंने यही एक प्रयास करा कि मेरे गुरु ने बोल दिया तो बस ये सच है, करना है। गुरु ने बोला ये करना है, हाँ जी, सत्य वचन। गुरु जी ने कहा ये छोड़ दें, हाँ गुरु जी, सत्य वचन। गुरु जी ने कहा रिश्ता छोड़ना पड़ेगा, हाँ जी गुरु जी, सत्य वचन। दुख हुआ, उसमें कष्ट हुआ, गुरु जी बोला सहन कर। गुरु जी हो नहीं रहा, अरे सहन कर। फिर 3 दिन बाद गुरु जी अभी भी नहीं जा रहा, अरे सहन कर, सब्र कर। 10 दिन हो गए, अरे सब्र कर। 20 दिन हो गए, तेरे को कहा ना सब्र कर। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ। महीना हो गया, गुरु जी दुख थोड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सब्र आया है, अभी और सब्र कर। 2 महीने हो गए, शांति पड़ गई। गुरु जी बोलते हैं सब्र ही सबक है, जिसने सब्र कर लिया उसने सब कुछ सीख लिया, उसने सारे सबक पाठ सीख लिए। ये होता है। सुनने वालों को लगता है ना कि मेरे को गुरु जी ने बहुत आसानी से दे दिया, कुछ नहीं दिया मुझे आसानी से गुरु जी ने। स्टिल गुरु जी इतनी आसानी से कुछ नहीं देते, बट हाँ वो चीज़ें सहन करने की शक्ति बढ़ा दी, वो दुख सहन करने की शक्ति बढ़ा दी। श्रद्धा विश्वास में बरकतें भरी, और इतना अत्त में दुख सहन करने के बाद। तो सहन तो करना है।
जो सहन कर गया ना वो पहुंच जाएगा। सिर्फ सहन करना है। देखो ये जो दुख है हमारे, ये जो हमारे दुख है, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे कर्मों के दुख हैं। समझ रहे हैं आप? पता नहीं चले हमें, बस ये समझ लो कि होश अभी आया है। और होश जिस भी एज में आ जाए, जिस भी अवस्था में आ जाए, पता चला भाई ये तो हमारे दुख के जो कर्मों के दुख हैं, हमने इतनी बड़ी बड़ी फसलें तैयार कर ली और इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी दूर दूर तक दिख रही हैं, कोई हिम्मत नहीं करता उसे काटने की, खड़ा हो जाता है वहीं पे, वो गड़बड़ हो जाती है। खड़ा नहीं होना है, कोशिश करो। जिसने एक बार इसको कोशिश कर ली, जब होश में आ गया कि यार ये जो दुख इतना अथाह है ये मेरे कर्मों का है, और जब आँख खुली होश आया तो पता चला कि ये तो इतनी बड़ी बड़ी फसलें, इतने बड़े बड़े खेत बन चुके हैं हमारे कर्मों के, दुखों के, कि इन्हें हमें ही काटना है। और पहला शर्त ये हमें काटना हमें ही है। अब अकेले तो कटने से रहे, अब चलो अपनी स्मृति में आ भी गए, होश में आ भी गए, तो फिर गुरु है हमारे पास जो अपने आप में पूर्ण समृद्ध है, जो आए नीचे हमारे कर्मों को कटवाने थे। लोगों ने तो उन्हें पदार्थों में डाल दिया ना, मुझे ये दे दो वो दे दो। वो तो हमारे बेचारे इतने परम पिता परमात्मा, वो तो अपने बच्चों को मांगेंगे तो देंगे, जिसने जो मांगा दे दिया, है ना। तो क्या सुख लेके तुम यहीं भोग के जाओगे, वो सुख आप साथ तो लेके जाओगे नहीं। मरना सबने, वो शाश्वत है। जाएगी सिर्फ आपकी भक्ति, आपका अच्छा कर्म, आपके किए हुए पुण्य, आपका अपनी स्मृतियों में आ जाना, ईश्वर के लिए सेवा देना, जाएगा तो यही साथ में, और तो कुछ नहीं जाना। ठीक है, मेरे प्रभु ने दे दिया, आपने भोग लिया। किसी ने पैसा मांगा, पैसा मिल गया। किसी ने इज़्ज़त मांगी, इज़्ज़त मिल गई। किसी ने बच्चे मांगे, बच्चे मिल गए। किसी ने बोल दिया मैं मंत्री बन जाऊँ, मंत्री बन गया। किसी ने बोला मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, प्राइम मिनिस्टर बन गया। मैं बड़ा नेता भी नेता बन जाऊँ, बन गया। मेरी प्रमोशन हो जाए, हो गई। देन वॉट अहेड? उसके बाद आपने मांग लिया। अब गुरु ने कहा था मांगना नहीं, तुम तो मांग बैठे, मिल गया, खत्म। गुरु की कृपा खत्म, क्योंकि आपने गुरु से ज़्यादा पदार्थों को वैल्यू दी। ले ले भाई, ले लिया, होले खुश। अब मरेगा तो कहाँ जाएगा? लोकों पर लोकों की यात्राओं को करेगा, जो इतनी मुश्किल है, इतनी भयावह हैं, काटनी मुश्किल है। आत्मा तक प्रताड़ित हो जाती है, फिर उसका मोक्ष भी नहीं। घूमो, पड़े रहो लोकों पर लोकों में, शिवलोक में जाओ, पड़े रहो, गुहार करते रहो, एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। जब तुझे मौका दिया, तूने वो मौका नहीं यूज़ करा, तो ईश्वर फिर उसके बाद कोई मौका नहीं देता। ये हम लोग जितनी आत्माएं हैं ना, ये हम लोग भी ऊपर सॉल कॉन्ट्रैक्ट कर कर आए हैं नीचे कि एक मौका मुझे दीजिए मेरे अपने कर्मों को काटने का, मैं आपकी सेवा में रहूँगा। ये हर एक श्वास में आपका नाम जप के वापस करूँगा, ताकि मुझको आप में विलीनता प्राप्त हो। ये मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा सच है। मैं ये नहीं कहती कि ये सच है, मैं कह रही इसको कर लो, पता चल जाएगा। या पदार्थों में रहना सीख लो, या आध्यात्मिक हो जाओ और सर्वत के भले में आ जाओ ना, आपको डिफरेंस अपने आप अनुभव करवाएंगे ईश्वर। वो अनुभव करने से पता चलेगा, मेरे कहने से नहीं। मैं तो सिर्फ अपने अनुभव शेयर करती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ईश्वर से भक्ति करते करते भाई मैं तो सेवादार हूँ, मैं तो गद्दी लगी हुई है, मैं तो गुरु जी का बहुत ध्यान करता हूँ, सिमरन करता हूँ, बट वो क्या देंगे अगर आपके भाव स्वच्छ नहीं हैं, आप निष्पक्ष नहीं हो, आप किसी मांग से बैठे हो, आप नहीं कह रहे। ईश्वर को तो पता है, वो तो जो सेवा कर रहे हैं उसका मेवा तो देना ही देना है, बट वो अपने पास तो नहीं आने देगा, वही मति गति में जाएगा ना। माड़ा नहीं करेगा ईश्वर कभी। बरसात होती है, सबके ऊपर होती है, साधु पे भी होती है, शैतान पे भी होती है। मेरे गुरुजी बोलते हैं मैं तो सबके ऊपर बरसात करता हूँ, जैसे बरसात का पानी सबके ऊपर गिरता है, ऐसे ही मेरी रहमतें सबके ऊपर जाती है। बट मेरे को जो पसंद आती है वो होती है मेरी सॉल्स, जिसकी सॉल्स वाकई में ही किसी की सेवा भाव से जुड़ी हुई हो, वाकई में मुझसे जुड़ना चाहती हो, वाकई में भक्ति में बहना चाहती हो, मेरे कहने पे सब कुछ छोड़ दे, सत्य वचन कह के हर बात को अपनाए। तो जैसे जैसे प्रभु की बातें पता चली, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने फिर सत्य वचन करके उस बात को पूर्ण करने का प्रयास करा, सिर्फ प्रयास भर। फिर प्रयास करके मेरे मन में ये भी आया कि मैं प्रयास सफल हो रहे हैं कि नहीं, ऐसी थोड़ी ना पक गई मैं, प्रयास सफल हो रहे। और फिर बाद में बहुत छकाने के बाद ईश्वर ने मुझे बताया कि प्रयास कर तू, और वो मुझे वीडियो में दिखाया। वीर हनुमान का मैंने ये वीडियो भी शेयर करा था, और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी कोई भी एपिसोड आ रहा होता है ना, तो मेरी एनर्जी में कुछ भी डिसबैलेंस होता है ना, वो मुझको वहाँ पे सीख दे दी जाती है सुना के।
सेम वही पीस ऑफ वीडियो चलता है 10 मिनट का, और उसमें सारी मेरी आज की एनर्जी होती है। जो ठीक कर रहा होता है उसका आशीर्वाद होता है, जो गलत कर रही होता है उसके लिए मुझे उसमें जो चाहे हनुमान जी के थ्रू चाहे किसी देवी देवता के थ्रू वो वाला वीडियो हो रहा होता है और वो डायलॉग बोल रहे होते हैं और वो मेरी एनर्जी से रेजोनेट हो रहा होता है। ये एक तरीका होता है यूनिवर्स का आपसे बात करने का। गुरुद्वारे जाती थी पहले, तो जो मेरी एनर्जीज मेरी कार्मिक डीलिंग में मैं दुख में होती थी, वही वहाँ पे जो बैठे हुए कीर्तन करते थे और कीर्तन व्याख्या करते थे, वो व्याख्या चाहे मैं 5 मिनट की सुनती थी, वो मेरे सारे सवालों का जवाब होता था। कभी एक दिन ऐसा नहीं गया जब गुरु महाराज जी ने कहीं बाहरी तौर पे, जब ध्यान मेरा अभी प्रगाढ़ नहीं हुआ था, बाहरी तौर पे मेरे को कहीं से कोई ऐसी चीज़ ना मिली हो। बट ये थोड़ा समझना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है। यही भक्ति है। आप फोकस सारा यहाँ लगाओगे तो चीज़ें दिखेंगी। आप फोकस लगाओगे मेरे परिवार में नहीं हो रहा ऐसा, मेरा काम नहीं बन रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ नहीं हो रहा है, फिर गुरु जी ने समझाया कि प्रयत्न, तू सिर्फ प्रयत्न कर, प्रयत्न सफल होगा या नहीं, उसका परिणाम क्या होगा वो ईश्वर देखता है। बीज बोने के बाद बार बार बीज को बाहर निकाल के ये नहीं देखा जाता वो अंकुरित हो गया या नहीं। उसको एक बार बो दिया जाता है, वो कितने महीनों में सालों में अंकुरित होकर बाहर निकलता है। वो तो एक जो गार्डनर होता है और एक जो किसान होता है वो भी वेट करता है। फसल कोई एक दिन में नहीं उग जाती, उसमें भी टाइम लगता है। आधे बीज की कभी अंकुरित नहीं होता, हमेशा पूर्ण बीज में अंकुरित होती है। तो वो पूर्ण बीज बनना है, आधा बीज में कभी कुछ नहीं उगेगा। एक बीज से पेड़ बनने तक की यात्रा भी सालों की है। बट आज भी पेड़ उग रहे हैं, बीज आज भी बोए जाते हैं, वो भी पेड़ बनते हैं। बट एक सालों की यात्रा है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को तो अपने में रखना पड़ेगा। तो यही चीज़ मैंने बस उनको समझाई आज सवेरे। और अभी गुरुजी ने मेरे से भी बहुत अच्छी आनंद भरी बातें हैं जो अच्छी लगती है। अपने शरीर में ये चीज़ अपनी आत्मा में बैठ चुकी है तो आनंद ही इसी से ही प्राप्त होता है। बाकी सीखने सिखाने का तो चलता रहेगा इनका, क्योंकि अथाह ज्ञान है, अथाह बेअंत ज्ञान है, परम का बेअंत ज्ञान। बस सीखते रहो, नॉलेज में लाते रहो। आपकी आत्मा में इतनी नॉलेज बढ़ जाएगी, इतनी गुरुजी की पावर बढ़ जाएगी ना, फिर आप हर चीज़ को हैंडल करना जान जाएंगे। समझ रहे? तो ये तो थी थोड़ी सी गुरुजी के बारे में बातें जो गुरुजी ने मुँह से निकलवाई। बड़ी सुंदर बातें हैं। तो विकारों से ही हमारी लड़ाई है। कोई आत्मा बुरी नहीं, सभी आत्माएं अच्छी हैं। बट जो उनके अंदर के विकार है ना, हमारी लड़ाई उनसे है। तो हमें अपने लिए नहीं तैयार होना, हमें ये ताकत अपने अंदर जो संकल्पों में भरनी है वो सिर्फ अपने लिए नहीं भरनी कि आज मैं बड़ी पावरफुल हो जाऊंगी तो मैं कुछ भी कर लूँगी। अरे नहीं, वो जो कुछ भी करने का एक अहम बन जाएगा ना, ईश्वर वहीं तोड़ के दे देगा हाथ में। ये साधु महात्मा पुरुष और जो ज्ञानी हो जाते हैं, ये इतने शांत और विनम्र कैसे रहते हैं? जब भी गलत करने लगते हैं ना, मैं अपनी भी बात करूं, जो गुरुजी ने मुझे प्रदान करा और देते जा रहे हैं, बहुत शुक्राने इनके। आज से पहले की बात करूं, अब तो नहीं मैं करती ये गलतियां, बेकार की हैं। अब मुझे कोई बेकार लगता है ये सब। जब पहले थोड़ा बहुत आ भी जाता था, मुझे नॉलेज होगी, इतनी से भाव ही आ जाता था। गुरु महाराज जी पैटर्न बना के ना वो मेरे को अच्छे से दिखा देते थे, तेरी गलती है, ये सोचना भी तेरी गलती है। समझ रहे? तो इसलिए सारे बड़े सीधे रहते हैं। इनको आता है सीधा करना, इनको देना आता है तो इनको सीधा करना भी आता है। और जो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाए तो वापस लेने में भी मिनट नहीं लगाते हैं, चाहे भक्ति हो चाहे शक्ति हो। इसलिए पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो बड़े सीधे रहते हैं। ईश्वर ने इन सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में होती है, मिनट नहीं लगाते ये। मिनट, मेरे तो हज़ारों एक्सपीरियंस इनके साथ है, मिनट नहीं लगाते ये। तभी तो विनम्रता में रहा जाता है। तो कहते नहीं, मन नीवा करते रहो, जितना मिलता रहे अपने को और नीवा करते रहो। एक वृक्ष में फल लगता है ना तो वो झुकता चला जाता है, वो सर ऊपर करके नहीं खड़ा होता। कोई फल ऊपर को नहीं चले जाते, फल नीचे झुकते हैं, उसको और झुकाते हैं कि मैं सिर्फ देने के लिए हूँ, है ना। चलो, ये तो कुछ गुरुजी के ऊपर बातें, और बहुत सारे संगतों के ऐसे डाउट्स भी जो मुझे लगते हैं सुनने के बाद, या मुझे एनर्जीज फील होती हैं कि ये चीज़ें इनके अंदर अभी चल रही होंगी। क्योंकि हम लोगों को जब समझ आई है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन शब्दों को आगे डिलीवर करें एज सत्संग। ठीक है, तो एक सत्संग भी मैंने सुना दिया आपको कि सत्संग में गुरु महाराज जी ने क्या बोला था, है ना। अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ, और एक यहाँ पे मैं वीडियो क्लिप लगाऊंगी। ठीक है, उसे आप ज़रूर सुनिएगा। पहले मैं वीडियो क्लिप ही लगाऊंगी, और उस वीडियो क्लिप में एक सॉन्ग चैनलिंग हुई है
और पहले मुझे पता नहीं चलता था ये सॉन्ग चैनलिंग्स मुझे सचखंड से होती हैं और हेवन सॉन्ग्स होते हैं ये। बाद में धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा एनालाइज़ करना स्टार्ट करा और मैंने नोटिस करना स्टार्ट करा। याद नहीं रहता जब तक आप ध्यान में हैं या आप सुप्त ध्यान में हैं, तो वो चीज़ें आपको सुनाई देती है। जैसे ही आप आँख खोलते हो फ्यू सेकंड्स के बाद वो सब ख़त्म हो जाती हैं, सब ख़त्म हो जाती हैं। वो स्मृतियों में से वो हटा दिया जाता है। ठीक है, वो आप ईश्वर का बहुत ज़्यादा ईश्वर के साथ रहते हैं तो ईश्वर आपके साथ ये लीला करते करते हैं। तो मैं पहले वो सॉन्ग ही यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं अपने सत्संग की अदायगी करूँगी। आजकल गुरुजी के साथ ऊर्जाएं अलाइन होते होते जब ध्यान लगाओ या उसके बाद एक नैप ले रही होती हूँ या रात को सोने के टाइम गुरुजी अपने साथ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राने मेरे मालिक के। और बहुत सारे मेरे को सॉन्ग्स चैनलाइज हुए जो मुझे पहले तो नहीं पता था। मैं सोचती थी शायद मैं सारा दिन सुनती हूँ उस वजह से, बट फिर मैंने थोड़ा सा उसे ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करा कि वो सॉन्ग्स के लिरिक्स और शब्द हैं जो मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी फ़िल्म में या कोई भी एल्बम कुछ ऐसा नहीं। और अब मैंने उसको जैसे ही मैं सुनती हूँ, क्योंकि भुला दिए जाते हैं वो, जैसे ही आँख खुलती है तो वो कुछ सेकंड्स के लिए याद रहते हैं तो भुला दिए जाते हैं। तो आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डेड ऑल दैट जो मुझे याद रहता है। ये आज का ही है, आज 11 अगस्त है और गुरु महाराज जी ने, जब मैं सोई हुई थी तो मेरे को इस सॉन्ग चैनलिंग हुई एकदम। तू ही मेरी ज़िंदगी है, हो तू ही मेरी बंदगी है, तू ही मेरी बंदगी है तू। इतना सुंदर ये मेरे को याद रहा और मैं सोई हुई थी, मैं आँख खोली, मैंने फटाफट से रिकॉर्ड करा यहाँ पे। और उससे पहले थोड़े दिन पहले गुरु महाराज जी के साथ मैं आसमान में मैं फ्लॉट कर रही थी एस्ट्रल ट्रैवलिंग में। गुरु महाराज जी मेरे साथ थे, कहीं मैं इधर फुदक रही थी, कहीं मैं उधर फुदक रही थी। तो मुझे गुरु महाराज जी ने चंदा मामा थे, मैं बहुत सुंदर से चंदा मामा, और मेरे फेदर्स थे, मतलब मेरे ना वो थे, पंख थे। और जैसे वो होते हैं ना एंजल्स होते हैं ना, तो एंजल्स के फेदर्स मेरे लगे हुए थे, पीछे मेरे पंख थे। मैं उड़ के गई, मैं चाँद पे बैठी और गुरुजी दूर से बोल रहे हैं, चाँद पे बैठी एक लड़की, प्यारी लड़की। ऐसे गुरु महाराज जी ने गाया इसे। मैं बड़े आनंदित होती हूँ। मतलब आज का तो जो ड्रीम चैनल नहीं, जो सॉन्ग चैनल हुआ ना, उसके तो लिरिक्स, उसके वर्ड्स कहीं नहीं सुना मैंने, ये सॉन्ग कहीं नहीं सुना। और उसके बाद मैं भूल गई थी, शुक्र है मैंने उस टाइम पे से रिकॉर्ड कर लिया। देखिए आपने कितना सुंदर सॉन्ग। और ये ऐसा नहीं किसी एल्बम का सॉन्ग है या किसी पिक्चर का सॉन्ग है या मैंने यूट्यूब पर सुना, नहीं। मैं वैसे म्यूज़िक सुनती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ शब्द वाणियाँ सुनती हूँ, पहले बता दूँ। ये होता है जब आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग सेट हो जाता है ना, तो जो आपकी स्पिरिचुअल टीम होती है वो आपको बहुत प्यार करती है, तो उनके थ्रू कुछ ये संकेत भी होते हैं। और ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति जब बहुत सुंदर रूप में ईश्वर लेके जाते हैं ना आगे, तो ये ऐसे जो चैनलाइज सॉन्ग होते हैं ना, ये ईश्वर आपके लिए आपको प्यार के स्वरूप में भेंट कर रहे होते हैं। मैं कल सारा दिन ये गुनगुनाती रही, दिन के टाइम ये मुझे चैनलिंग हुई थी और फटाफट मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि फिर भूल जाते हैं सेकंड्स के अंदर। और मैं गुरुजी को देख देख के बस मैंने यही सॉन्ग गाया। और गुरुजी मुझे कही, मैंने तेरे लिए गाया। मैं कहा नहीं गुरुजी, आपके लिए मेरी तरफ से। बड़ा सुंदर था और कितनी बार सुन लिया मैंने इसको, कितनी बार गुनगुनाया, मैं बड़ी पसंद हुई। तो वो जो एक दुख सा था कल बना हुआ, वो भी जाता रहा और उस टाइम याद नहीं आ रहा था। रात तो बड़ी तकलीफ़ हुई, सवेरे भी बड़ी तकलीफ़ थी, पर गुरु महाराज जी ने, मैं वो ध्यान अनुभव शेयर नहीं कर सकती। क्या क्या गुरु महाराज जी ने अलौकिक ऐसी एक्टिविटीज़ करी मेरे साथ, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब इतना बता सकती हूँ, इतना मुझे बहुत अच्छे से याद है। बाकी सब कुछ याद है बट वो मैं बता नहीं सकती। इतना याद है मुझे कि मेरे प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थी। गुरु महाराज जी ने अभी थोड़े दिन पहले भी ये लेफ़्ट साइड का, जो हमारे थायराइड की 2 ग्रंथियाँ होती हैं ना, तो लेफ़्ट साइड की ग्रंथि मेरी स्वेलिंग रहती थी बहुत ज़्यादा। तो ये धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, बट लास्ट ट्रीटमेंट ये हो गया था, अब उसमें ना बार बार मवाद भर जाता था। मेरे को नहीं फील होता था बट वो भरता था, क्योंकि वो जगह मेरे को थूक अंदर करने में बड़ी परेशानी होती थी। तो गुरु महाराज जी ने, इतना मुझे याद है भी थोड़े दिन पहले मैं ध्यान की अवस्था में ही थी, मेरे को इतना याद है बस मेरा मुंह खुला तो मुझे एकदम ऐसे आवाज़ आई जैसे किसी ने इंजेक्शन से कुछ खींचा अंदर से। और उसके बाद जब मैंने अपना थूक अंदर करा तो वो बिल्कुल जगह, अब वो स्वेलिंग नहीं थी वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ी सी आगे थी, क्योंकि अटैक्स होते रहते हैं ना, मेरा थ्रॉट चक्र बंद करने की कोशिश की जाती है कि जो मैं स्प्रेड कर रही हूँ वर्ड्स, ये लोगों को हील करेंगे और आगे लोग जागृत ना हो जाएं। तो
वो फिर मेरा दोबारा से वैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। आज सवेरे मैं बैठी हुई थी तो मैं बड़ी परेशान थी अपने शरीर को लेके और विचारों को लेके भी। तो मुझे बस मैं इतना बताऊंगी आपको, 2 ही चीज़ें बताऊंगी जो अनुभव में आई। लास्ट के जब आधा घंटा रह गया था तो मेरे को फ्लॉट भी हो रहा था लिखा हुआ, और गुरुजी की आवाज़ आ रही थी कि माइंड इज़ प्लेइंग एंड काम योर माइंड। इंग्लिश में लिखा हुआ था, माइंड प्लेज मतलब माइंड खेलता है, और काम योर माइंड अपने दिमाग को शांत कर। और उसके बाद गुरु महाराज जी ने मेरे गर्दन लटकी हुई थी, और मैं गुरु महाराज जी का कंधा था, ब्लैक कलर का उन्होंने चोला पहना हुआ था, और मेरे एक कंधे पे हाथ रखा हुआ था और जैसे हमें दूसरा सर टिका रखा था अपने कंधे पर। और बहुत देर से मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी क्योंकि मेरा शरीर स्टेबल नहीं था, मेरा शरीर एक तरफ को झुका हुआ था, आत्मा स्टेबल थी। और वो गुरु महाराज जी का कंधा मुझे साफ फील हो रहा था, बड़ा पोला पोला सा, मतलब सॉफ्ट सा। और 2 बार मेरा बीच में मुंह खुला। मेरे ये यहाँ पे भी हीलिंग करी, नीचे एब्डोमिनल, अंडर एब्डोमिनल, और मेरे गले में जो वो एक ग्रंथि है जो थायराइड की ग्रंथि थी, उसमें भी गुरुजी ने हीलिंग करी। ये मैं बस 2 बता सकती हूँ आपको, इसके अलावा बहुत कुछ सुंदर सुंदर अलौकिक अनुभूतियाँ थी। और उसके बाद फिर जब सिमरन सुन लिया मैंने, तो मैंने यूट्यूब खोला तो वहाँ पे 3 सत्संग गुरु महाराज जी के आज सुनूंगी मैं, उन्हें सुना नहीं, सिर्फ थंबनेल पढ़ा था। उसमें से एक थंबनेल था, अपने दिमाग को शांत रखा कर, तुझे शांत रहना है, बहुत शांत रहना है, तो मैं हूँ तेरे साथ। तो आप ये देखो, मुझे ध्यान में वो चीज़ दिख रही है कि काम योर माइंड इज़ प्लेइंग, और बाद में गुरुजी का एक सत्संग आता है, मुझे अपने दिमाग को शांत रखा कर। दोनों चीज़ें रेजोनेट हो गई। दैट मीन्स कि ध्यान में भी ध्यान रखते हैं वो, और आप ध्यान में नहीं होते, आप भौतिकता में होते हो, तब भी आपका बहुत ध्यान रखते हैं। तो विश्वास करने की मुझे नहीं लगता कहीं पे गुंजाइश ख़त्म होती है, या आप लोग आजमाइशें करें कि मेरा विश्वास नहीं बन रहा। इतनी सारी मैं अनुभूतियाँ शेयर करती हूँ, तो ये तो हर सॉल के साथ हो, जर्नी अलग अलग है, ठीक है, एक जैसे अनुभव सबको नहीं, बट जर्नी अलग अलग है। आप गुरुजी के साथ समर्पण में आएंगे ना, जब आप अपने से प्रयास बंद करेंगे और उन्हें करने की अनुमति देंगे ना, तब वो करेंगे काम, उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो एक सत्संग था ही जो मेरे फिज़िकल इश्यूज से संबंधित था। और आप देखो अभी मुझे कितना सहना पड़ता है, मतलब जो मेरे अपने शरीर के विकार नहीं है, मुझे में बाहर से डाले जाते हैं। मेरी वूडो डॉल बनी हुई है, शायद मैंने कल के वीडियो में भी ये चीज़ शेयर करी थी कि मेरे हाथ में मुझे दिखाया था। मैं एक दिन लेटी हुई थी तो एक छोटा सा ग्लिम्स आया विज़न का, और मेरे हाथ में बहुत सारे छोटे छोटे सुइयाँ चुभोने के निशान थे, और वो नीले पड़े हुए थे, ठीक है। अभी तो मेरे उल्टे पैर में काम बहुत चल रहा है, क्योंकि मेरे जो ये एब्डोमिनल में बार बार प्रॉब्लम हो जाती है। अभी उल्टे पैर में 2 नील है, अब वो धीरे धीरे लाइट हो रहा है, क्योंकि रात को जब मैं सोती हूँ या मैं ध्यान में बैठी होती हूँ तो उसमें से खिंच के कुछ बाहर निकालते हैं गुरु महाराज जी। फिर कल मुझे पता चला कि अभी जो पुरानी करी हुई क्रियाएं हैं उसमें से कुछ ज़िद्दी क्रियाएं नसों में बैठी हुई हैं, तो उनकी क्लेंजिंग चल रही है। आप सोचो किस हद तक जाके चीज़ें होती हैं हम लोगों के साथ। चलिए, अब मैं एक दूसरा बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज़ रिलेटेड विद माई स्नोरिंग। मेरी अपनी करी हुई खराटे जिसे हम कहते हैं। खराटे मुझे ऐसे नहीं आते थे, ये भी प्रोजेक्ट किया हुआ था कि मेरे हस्बैंड के साथ में सोऊं तो वो इरिटेट होने स्टार्ट हो जाए और हम लोगों की लड़ाइयाँ हुए। और खराटे कहते हैं अपने आप में ये भी दर्शाता है कि आपका जो फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो चरम पे हैं, ठीक नहीं है। तो पिछली तो मैं कोई बात नहीं करूँगी, इस घर की बात करूँगी, आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले की बात मैं करूँगी। तो मैं सोती थी और लेटते ही ना, मैं अभी सोई भी नहीं होती थी पूरी, पहले तो कभी मैंने नोटिस नहीं करा। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे तेरे को है क्या, तो लेटते ही तेरे खराटे स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे लगता था शायद मुझे नींद आ जाती है, मैं थक जाती होंगी या गुरुजी सुला देते हैं। तो ऐसे चलता रहा। मेरा बेटा भी बोले, मैं कहा यार ये हो क्या रहा है। मैं तो अभी लेटती हूँ, लेटते सार थोड़े थोड़ी ना आ जाएंगे, कोई सोने में 5-10 मिनट तो लगते हैं। बस मैं लेटी नहीं, और खराटों की आवाज़। अच्छा, अब उन खराटों की आवाज़ में क्या हो रहा था कि एक दिन तो फिर मैंने धीरे धीरे ना इस चीज़ को नोटिस करना स्टार्ट करा, देखूँ हो क्या रहा है। मैंने गुरुजी को नहीं बोला, मैं लेटी और मैं जागी थी, अभी आंखें बंद थी, मुझे खराटे आने, मैंने खराटों की आवाज़ सुनाई दे रही है। जागी हुई हूँ मैं, और मेरे को मेरे में से खराटों की आवाज़ सुनाई दे रही है। बताओ जागे हुए में कैसे सुनाई देती है? नहीं देती। मैं और एनालाइज़ करना स्टार्ट करा। अब वो क्या हो रहा था, मैं उस टाइम पे बड़े सत्संग सुनती थी, है ना। तो 3-4 सत्संग मेरे साथ 3-4 बार ऐसा हो गया, जब मैं सत्संग सुनूँ ना तो उस सत्संग में से खराटों की आवाज़ आनी स्टार्ट होगी, जो मैं खराटे लेती हूँ।
आप मानेंगे नहीं, ये हुआ है मेरे साथ। उस सत्संग में से भी खराटों की, वो 1-1 घंटे का सत्संग होता था, 1-1 घंटे में ऐसे लगता था पीछे कोई सो रहा है, मैं हँसती थी। मैंने कहा ये कैसे वीडियो बना रखे कि उनको इतनी भी आवाज़ सुनाई नहीं दी, डिलीवर कर रहे हो और पीछे खराटों की आवाज़ आ रही है। चलो एक बार ये सोच लिया, 2 बार सोच लिया, मतलब इट हैपेंड मैनी टाइम्स। फिर तो मेरे को थोड़ी गड़बड़ लगी। फिर अच्छा, मैं किसी अपनी नॉन से बात करूं तो मुझे फ़ोन में भी खराटों की आवाज़ आ रही है उस तरफ से। फिर तो मुझे लग गया, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब मैं सो रही हूँ, वो एंटिटी अपना पूरे चरम पे आने की कोशिश कर रही थी। मेरे अंदर खराटों से हंसने की आवाज़ आ रही है कि जैसे मैं कर रहा हूँ ये और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ऐसे आवाज़ आती थी मुझे। बोल रही है वो मेरे अंदर, वो खराटे बोल रहे हैं मेरे अंदर, बात कर रहे हैं, पूरी धमकियाँ दे रहे हैं मुझे। और उसके बाद फिर मैं सोते सोते मैंने शुरू करा था कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। मैं सोते सोते ही मंत्र जाप स्टार्ट करा। मैं वाहिगुरु जी का नाम लेती रहती। बड़ा प्रैक्टिस करा मैंने, बड़ा प्रैक्टिस। मैं तो 8 पहर की भक्ति करूँगी, बहुत हो गया। डरी नहीं मैं, डरती वरती मैं किसी चीज़ से नहीं, गुरुजी ने कभी डरने ही नहीं दिया किसी चीज़ से। तो फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू करा और गुरुजी की कृपा से, वाहिगुरु जी के सिमरन से, जो सारी रात सोते हुए मेरे अंदर वो सिमरन चलता रहता था, वो गुरुजी ने मेरे को एक समर्थता बख्शी कि मैं उसे प्रयत्न को गुरुजी ने सफल करा। मैंने प्रयत्न नहीं करा, गुरुजी ने सफल करा। और उसके बाद वो खराटे अपने आप ठीक हो गए, वो एंटिटी निकल गई। मेरे अंदर बहुत एंटिटीज़ थी, अभी तो पैरों में है, मतलब निकल रही है वो, अब क्लेंस हो रही है। क्योंकि मेरे पैरों के जो काफ साइड है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी रहता था। मेरा बाइसेप्स बहुत हैवी रहता था और सब कहते थे ये कुछ अजीब से ही है, क्या कोई बीमारी तो नहीं है तुझे। बट फिर गुरुजी ने बताया कि तेरे एंटिटी ने तेरे पूरे बॉडी पे कब्जा करा हुआ है, बहुत सारी एंटिटीज़, एक नहीं है, बहुत सारी हैं, तो वो निकाल रहा हूँ मैं। और मैंने को दिखाए हैं गुरुजी ने ड्रीम चैनलिंग में, बहुत कुछ दिखाया है मुझे मेरे ब्लैक मैजिक से लेके, तो बहुत अतः। और शुक्राने मेरे मालिक के जो इतने तरस करी मुझे इस भक्ति पर लेकर आए, अवेकनिंग पर लेकर आए, कि वो उद्देश्य तो वो जानते क्या है, और वो मेरे अंदर से क्लेंस करते चले जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को, एंटिटीज़ को निकालते चले जा रहे हैं। ऊपर से डर नाम की कोई चीज़ छोड़ी नहीं मेरे अंदर। मेरे को बस जब से ये पता चल गया था शिव का भक्त डर से मुक्त रहता है, तो बस मैं तो डरना क्या, मैं वैसे भी लोगों से भी फियर एनर्जी से बाहर आ गई थी मैं, क्योंकि मैंने अपने कर्म काटे, मैंने प्रायश्चित करा है, तो फिर डरना किस चीज़ का। डरता तो हुआ जिसके पास कुछ खोने के लिए हो। जब आपने प्रायश्चित कर लिया और आपके पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं, रिश्ते आपने छोड़ दिए, लोगों से इंट्रैक्शन आपने छोड़ दिया, आइसोलेट आप हो गए, ईश्वर के साथ आप अकेले हो गए, फिर खोने को है तो डर है किस चीज़ का। कर्म आप ठीक कर रहे हो, माड़ा आप नहीं कर रहे हो, सरबत के भले में आप आ गए, जाप आप कर रहे हो, सिमरन आप कर रहे हो जो ईश्वर करवा रहे हैं, तो डर किस चीज़ का, अटैचमेंट किस चीज़ की, अपेक्षाएं किस चीज़ की, आकांक्षाएं किस चीज़ की, बचा ही नहीं कुछ। तो इसलिए आप और निडर हो गए, ईश्वर की कृपा और बढ़ती चली गई। तो ये होता है आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा का होना, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि सबके साथ है ये, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, हमें पता नहीं चलती कि हमारी लाइफ में जो इतना अप डाउन्स हो जाते हैं, हमारे फिज़िकल लेके, मेंटल लेके, सोशल, या हमारे फैमिली, ये करवाती है वायुमंडल की नकारात्मक ऊर्जाएं। समझिए इस बात को। आपके घर में जो पारिवारिक लोग होते हैं, ये आपके खिलाफ खुद से नहीं हो रखे होते। ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल में जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ना, ये इनको टारगेट बनाती हैं। देखा पति पत्नी में हल्की सी नोकझोंक है, जो शायद रोज़, देखो पति पत्नी में नोकझोंक तो बहुत नॉर्मल सी बात है, बट वो एकदम हो जाते हैं, है ना। ये तो किसी गाड़ी के 2 पहिए हैं ना, एक साथ चलते हैं, उन्हें पता है अभी अभी होगी नोकझोंक, ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना, स्ट्रेच नहीं करा, हो गया ख़त्म। और आजकल की रूपरेखा क्या चल गई है, जरा सा लड़ाई हुई नहीं, वो लड़ाई ऐसा विकराल रूप धारण कर लेती है कि डिवोर्स हो जाते हैं, मारा पीटियाँ हो जाती हैं, खून खराबे हो जाते हैं, हद तक चली जाती है लड़ाइयाँ अब तक की। बच्चे, कुछ नहीं होगा, बैठे बैठे आप बच्चों को ज़रा सा बोल दो कि बच्चे जो थोड़े बहुत सुनते भी थे वो सुनने बंद हो गए। क्यों? वो एंटिटी ने देखा ये बच्चों का ऑरा वीक है और ये बच्चे सुन नहीं रहे, घुस गए उसमें। मैं तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मैं काम ही नहीं करूँगा, कर ले जिद्दी। बड़े बुजुर्गों से आपकी जरी सी बहस होएगी नहीं, बड़े बुजुर्ग या सास ससुर हो गए या कोई भी होंगे, वो हावी हो जाएंगे आप पे, जबकि कुछ भी नहीं। तो ये कारण है, इन कारण को समझिए। उलझेंगे तो विनाश निश्चित है। आध्यात्मिकता पे आ जाएंगे, भक्ति पर बैठेंगे, गुरुजी से अपनी आत्मा में
शक्ति डलवाएंगे, अपने संकल्पों में बल डलवाएंगे, अपने संस्कारों में बल डलवाएंगे, शांति रखेंगे, विनम्रता में आएंगे, अपने कर्म कटवाएंगे, तो क्या होगा, ईश्वर साथ साथ वो भी संभालता है, साथ साथ आपकी भक्ति भी करवाता है, भक्ति सफल भी होती है। बट वो भाव आपके शुद्ध होने चाहिए। चालाकियाँ तो ईश्वर नहीं होने देगा। करो, वो कहेगा कुछ नहीं, वो खेल तमाशा देखेगा, छोड़ देगा। चल इसने ऐसी ही मति जैसी ऐसी गति में जाना है, जाने दे भाई, मेरा नहीं है ये। मैं अभी भी आपको स्पष्ट बता रही हूँ, इस बात को जितना जल्दी आप लोग मान लेंगे अच्छा है। गुरु महाराज जी से जुड़ के कोई ये सोचे ना कि बस अब गुरु महाराज जी कर रहे हैं, हमें तो कुछ करना नहीं। कई संगत ऐसे बोल देती है, गुरु जी बैठे देखेंगे अपना, वो कुछ नहीं देखते। ऐसों का वो कुछ नहीं देखते। वो आपको प्रयास, आपका दुख सहन करना, सहन शक्ति, श्रद्धा, सब्र, उनके ऊपर परीक्षाएं, फिर आपके भाव कैसे हैं, अपने लिए हैं, मांगने के हैं, लालच के हैं, अगर लालच से भरे हैं, सिर्फ अपने लिए हैं और उसके बावजूद भी शुद्ध नहीं हो रहे, वो जो थोड़ा बहुत देना है दे के परे कर देंगे आपको, बिल्कुल अपने पास नहीं आने देते, बिल्कुल नहीं आने देते। आपकी भक्ति सफल होने नहीं देंगे वो भक्ति, क्योंकि लालच की भक्ति है। नीवापन नहीं है उसमें, मर्यादा नहीं है उसमें, सत्कार नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य तो आग का दरिया है, डूब के जाना है, शांत भी रहना है, सीखना भी है, संयम रखना है, सब्र रखना है। तो उसकी आत्मा बड़ी पसंद आती है गुरु जी को। देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे अभी ना गुलाब की खुशबू आई एकदम। ठीक है, ये तो चीज़ें अंदर लानी पड़ेगी, तब तो आप गुरु जी तक पहुँच पाएंगे, नहीं तो उन तक पहुँचने का रास्ता आसान उन्होंने इसलिए नहीं बना रखा। ईश्वर बहुत पवित्र है और वो पवित्रता आप में आएगी तो वो अपने तक आने देंगे, अनुभव कराएंगे। साथ साथ वो क्यों अनुभव कराते हैं सबको, ये जो इतने दर्शन देते हैं, ये सिर्फ दिखाने को थोड़ी ना देते हैं, ये वो संकेत देते हैं। देख मैं अभी तो तूने कुछ शुरू नहीं करा तो मैं तुझे दर्शन दे रहा हूँ, तो ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये लालच है कि चेक कर शुरू, देख फिर आगे क्या अनुभूतियाँ करवाता हूँ जो मैं इस टाइम ले रही हूँ। बट एक बहुत शुक्राना मालिक का जो शुरू से मेरा भाव सर्वत्र का ही रखा, और जो विकार उस पर महाकलयुग के आ भी गए थे वो गुरु महाराज जी क्लेंस करवा रहे हैं। सहन तो करना पड़ेगा, मैंने जितना सहन करा मुझे पता है ना, मुझे पता है अत्त की परीक्षाएं हैं, ना तो वो सिंपल है, ना तो वो बहुत जल्दी से समझ आने वाली हैं। बस छोड़ना पड़ेगा अपने आप को कि मैंने अपने आप को, मेरी आत्मा को मैंने उस फ्लो में छोड़ दिया, डिवाइन फ्लो में, चढ़ती कला में छोड़ दिया। तू जान, तेरा काम जान, तूने कहा ना भक्ति करनी है। मैंने गुरु जी को एक दिन यही बोला था, जब मैं बहुत परेशान हो गई थी ना, प्रयास बहुत कर रही थी मैं, ये करके देखा, वो करके देखा, 10 होती के अपना के देखे, नहीं हो रहे थे, और नहीं बोल रहे हो तब तक कि ऐसे नहीं करना। फिर मैं खड़ी हो गई इनके आगे, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही, अब मुझे एक ही चीज़ समझ आ रही है, तूने ये बोला ना भक्ति कर, चिंतन कर, सब छोड़ दे, बाकी मैं चिंतन ही करूँगी। वो चिंतन इतना बढ़ाया, बट उसमें भी कभी भी कुछ हुआ तो मैंने संयम खोने भी लगा तो ईश्वर ने संभाल लिया, पर किसी का बुरा नहीं करा। फिर उसके बाद किसी के लिए मन में शब्द, जो जिन्होंने मेरे साथ बुरा भी करा था, तो उनके लिए भी गुरुजी ने बोला शांत कर और इनको माफ़ कर, मन के अंदर भर के मत रखियो कुछ, क्योंकि हमारा हृदय 40,000 टाइम्स ज़्यादा वर्क करता है हमारे माइंड पे। माइंड कंट्रोल नहीं कर रहा होता, ये हार्ट कंट्रोल कर रहा होता है सब चीज़ों को। तो इस हार्ट की तो बिल्कुल नहीं सुननी, इसको तो ईश्वर के हाथ में देना, ईश्वर को यहाँ बिठाना पड़ेगा। ये तो बंदर है जो बहुत ही जंगली है और बैठता नहीं, चमुड़े लड़े रहते हैं इससे, यहीं से विचार बनते हैं, सारे विचार हमारे हार्ट चक्र में होते हैं। इमोशंस, माइंड का काम तो बहुत कम है, हार्ट का तो आपको मैं क्या बताऊँ 40,000 मिलियन टाइम्स ये हमारे पूरे माइंड को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। और दिल के हिसाब से चलेंगे ना तो कभी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस दिल को काबू करना है, इमोशंस को मास्टरिंग करनी है, अपने कंट्रोल करना है, अपने थॉट्स को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, क्योंकि वो स्टोर करता है हर चीज़। फिर वो इल्यूजन्स बनते हैं, हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुरुजी साहब के श्री चरणों में याद आएगी, बहुत ही सुंदर। और कल एक सत्संग में बहुत सुंदर सा अदा करूँगी, जो गुरु महाराज जी ने एक बहुत बड़ी सत्यता मेरे सामने ला के रखी, जिससे मैं सुन के बड़ी खुश हो रही हूँ। जो मेरी आज तक की सबसे बड़ी सत्यता है मेरी इस जर्नी को लेके, कि 3 जन्मों से गुरुजी ने मुझे अपने साथ रखा हुआ है। और गुरुजी ने जब ये बोला 3 जन्मों से तू मेरी भक्ति कर रही है, और इस जन्म में भी जो तेरा आना हुआ आता है मेरे साथ, ये तेरा लास्ट जन्म है,
और तू, मैं बताऊंगी वो जर्नी, ऐसे यहाँ पे नहीं रिवील कर सकती उसे, वो कल के सत्संग में डालूंगी मैं, ठीक है। उसे एक अलग ही सत्संग बनाऊंगी, यहाँ डाल के ना वो समझ नहीं आने का, तो उसे मैं कल बनाऊंगी। और ये जो सॉन्ग चैनलिंग हुई है, ऐसी मुझे बहुत सारी होती थी, तो मैं सोचती थी पता नहीं मुझे शायद, मैं तो सुनती भी नहीं हूँ सॉन्ग, पर चलो आ रही होगी कहीं से आवाज़ या ऐसे आ गया होगा माइंड में, नहीं, वो हेवंस के होते हैं। जब जब कायनात आपसे बड़ी खुश होती है ना, तो वो आपके लिए गाने गाती है। तो वो गाने सुनाई दे रहे थे, और मेरे को तो ऊपर हो रही आरतियों की भी आवाज़ें सुनाई दी है मुझे, डमरू की आवाज़ सुनाई दी है, शंखनाद बहुत सुनाई दिया है मुझे, अनंतनाद बोलते हैं इसे, अनंतनाद, ये सीधा ब्रह्मांडीय नाद होता है। और बहुत सारी मेरे को ऐसी सुंदर सुंदर सॉन्ग सुनाई देते थे, ऐसे लगता था मतलब मैं कहाँ हूँ, बस वो एस्ट्रो ट्रैवलिंग होती है। वो जब हम सो रखे होते हैं तो हमारी आत्मा गुरुजी अपने पास रखते हैं उस टाइम पे, जो बहुत भक्ति में होता है ना, उसको तो बहुत अपने साथ हृदय से लगा के रखते हैं। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, जो अपनी इस बेटी पे इतना तरस किए बैठे हुए हैं, और बहुत सौभाग्यशाली मेरी आत्मा, पता नहीं क्या पुण्य मेरे पूर्वजों ने करे होंगे, उनके बहुत बहुत शुक्राने, मेरी कुल देवी के शुक्राने, पितरों के शुक्राने। अपनी कुल देवी को जरूर प्रणाम कीजिए, क्योंकि आपके जो फ्रंट डोर पे हैं, आपकी कुल देवी ही सबसे पहले होती हैं, तो उनको ज़रूर प्रणाम कीजिए। और अपने पितरों को प्रणाम कीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग ही कहीं ना कहीं हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो बाज घूमते हैं ना ऊपर, आप कभी बाहर जाएं तो दैट मीन्स सिग्निफाइज कि वो जो पितर है ना आपके आपकी सुरक्षा में, आपको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। एक एक का शुक्राना करिए, मतलब इतना कुछ दिया ना हमारे गुरु महाराज जी ने, इतना कुछ दिया है ना। आप ये रोने धोने जो बचना ही नहीं है, जो इल्यूज़न है ना, इन सब पे ध्यान मत दो, आप ध्यान दो भक्ति पे, इतना आनंद में रहोगे ना। आग भी लगी पड़ी रहेगी ना चारों तरफ, तब भी आनंद में रहोगे, ठीक है ना। गुरुजी बात करेंगे आपसे, लीलाएं करेंगे। स्टार्टिंग कैसे करने, बैठ जाओ, बोलो गुरुजी से, मुझे पता है आप बैठे हो, आप सुन रहे हो, मैंने भी यही करा था, आप बैठे हो, आप सुन रहे हो, अभी आपका जवाब नहीं आ रहा, आप मुझे देख भी रहे हो, सब जो मैं कर रही हूँ वो गतिविधियाँ आप देख रहे हो। ऐसे करते 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 एक दिन क्या होता है, आपके प्रयास गुरुजी सफल कर देते हैं, और आपके साथ लीलाएं करने स्टार्ट कर देते हैं, आपका भोग खाना शुरू कर देते हैं, आपके साथ बातें करना शुरू कर देते हैं, स्वरूप बोलना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, आपके अंतरात्मा बोलनी शुरू हो जाती है, आपके ध्यान में गुरुजी के दर्शन शुरू हो जाते हैं। आपके बैठे बैठे भी आप आंख बंद करोगे तो आपको अंदर इतना सुंदर दैवीय दृश्य देखने को मिलेंगे, ग्लिम्सेस, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हम सब आत्माएं जो परमपिता परमात्मा प्रकाश के गुरु रूप में हम सबके जीवन में हैं। एक छोटा सा मैं शब्द मुझे गुरुजी के श्री चरणों में अर्पित करना है। गुरुजी से लाड लड़ाते हुए बोलेंगे, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, भूले चूके बारे तू हर पिता माया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। तो गुरुजी की बख्शिशें हैं हम सबको, और इन्हीं के भरोसे, इन्होंने कहा बस तू लाड लगा ले, भरोसा मेरा रख, तो रखो। इन्हीं के रहमतों के दरिए हैं जो हम सबका काम चल रहा है। इसी के ऊपर एक दो शब्द मुझे और याद आ रहे हैं जो गुरुजी चाहते होंगे मैं बोलूं। तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया गुरुजी, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। हमें भीख मिल रही है गुरुजी, हमें भीख मिल रही है, तो काम
चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का जो इतने आनंद गोश में भरा हुआ है और अब चीज़ें याद रहने लगी है। बड़ा अच्छा लगता है इसको गुनगुनाते हुए श्री चरणों में गुरु जी के। तो सब लोग हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए और गुरु जी के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए। बहुत आनंद है यहाँ पे। बाकी तो आग है, जहाँ बाहर रहने की कोशिश करोगे और खुद पे नियंत्रण रखने की कोशिश करोगे, परेशान रहोगे। सारा नियंत्रण इनको दे दो, इनके आनंद में रहो। जो खिलाएं खा लो, जैसे सुलाएं सो जाओ, कष्ट दे सह लो, दुख लगे सह लो, बस इनके शुक्राने करो, आनंद में रहो। ठीक है, सबका दिन मंगलमय हो और सब खुश रहिए। जय गुरु जी, हर हर महादेव।